हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस वीडियो में। और यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक हम करेंगे डिस्कस, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम बात करेंगे फेम स्कीम की। और फेम स्कीम जब भी इसमें कुछ अपडेट आता है तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि 2030 हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 2030 तक भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे आगे रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फेम स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो फेम स्कीम में 2.0 अभी फेज चल रहा है, मतलब 1.0 खत्म हो चुका है, ये 2.0 चल रहा है। तो पहले हम ये जानेंगे फेम स्कीम है क्या, 1.0 का टाइम पीरियड क्या था जो खत्म हो चुका है, 2.2 क्या चल रहा है, कब तक ये चलेगा, हम सारी बात करेंगे आपसे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक, और लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट भी होंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन। देखिए, सबसे पहले आपको फेम का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेम, तो फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे एग्जाम में स्कीम के फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर ही प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना का मतलब PMVY ऐसे था। तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, तो फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो हो सकता हो कि फेम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया आपसे, तो ये फुल फॉर्म आपके सामने। अच्छा, अब देखो, फेम इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, और ये प्लान भारत सरकार का 2030 तक है कि 2030 तक भारत को लीडिंग नेशन बनाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है। ठीक, मेन थ्रस्ट ऑफ द फेम इज टू इनकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय द प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ाना इन द पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोडक्शन एज वेल एज द यूजेस। तो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम डिमांड बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें जो फेम स्कीम में इंक्लूड की गई हैं। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं, क्या क्या पॉइंट हमको और पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेम स्कीम। तो फेम का फुल फॉर्म आप पढ़ चुके हो। फास्टर एडॉप्शन, मतलब पब्लिक एडॉप्ट भी करे और मैन्युफैक्चरिंग भी हो ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड का मतलब पूरी तरह से जो अभी हम लोग जो कंजर्वेशनल व्हीकल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डीजल पेट्रोल की बाइक्स या कार, तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब कि दोनों यूज हो। आपने देखा भी होगा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना फ्यूल चेंज करवा लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हाइब्रिड का मतलब कि ऐसे व्हीकल्स हम बनाए जिसमें हम ये जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं उसको भी यूज कर पाए और इलेक्ट्रिक को भी, और एक केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेम स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकरेज फास्टर एडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। देखो, यहाँ पे एडॉप्शन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो कार पर हम इतना % इंसेंटिव देंगे, बाइक पर हम इतना % इंसेंटिव देंगे, है ना, 2 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे हम इतना इंसेंटिव देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला। फॉर एग्जांपल तेलंगाना गवर्नमेंट, इन्होंने रोड टैक्स माफ कर दिया कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा उसके रोड टैक्स माफ कर देंगे। तो फास्टर एडॉप्शन, ठीक, एंड बाय द ऑफरिंग अपफ्रंट इंसेंटिव ऑन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी आप जब परचेस करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव के थ्रू हम लोगों को अडॉप्ट करवाएं और हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन हम बढ़वाएं। ठीक है, एस्टैब्लिश अ नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे तो भाई इनको चार्जिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस तरह हमारे देश में पेट्रोल पंप खोले गए वैसे ही हम चार्जिंग स्टेशन भी खोलेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट, टू एड्रेस द इशू ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। दोस्तों आपको पता है कि जो फ्यूल है डीजल पेट्रोल, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और इनको जब हम अडॉप्ट करते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है, आपको बताइए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। एक तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है डीजल पेट्रोल, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है हमारा, और दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट। वैसे भी भारत की बात करें तो भारत में बहुत ऐसे शहर हैं जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। अगर आप टॉप 10 की बात करोगे तो हमारे गाजियाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब हमेशा टॉप पे रहते हैं। तो पोल्यूशन भी एक फैक्टर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये सब भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है 3 जो हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। फेम इंडिया स्कीम हैज 4 फोकस एरिया। तो फेम इंडिया के 4 फोकस एरिया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी हम कैसे डेवलप करते हैं। अब एग्जांपल देता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते किस पर हैं? कौन सी बैटरी पर? लिथियम आयन। अब लिथियम आयन देश में हमारे हैं, हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसी कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि लिथियम आयन पर डिपेंडेंसी कम हो, या नई टेक्नोलॉजी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समय स्कीम निकाली है स्क्रैप इंडिया, आपने शायद सुना होगा।
अगर आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल्स है, आप 15 साल के बाद 20 साल के बाद इनको सेल आउट कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए स्क्रैप। भारत सरकार आपसे स्क्रैप लेगी और भारत सरकार जो आपके पुराने बैटरीज में जो भी एल्यूमिनियम यूज होते हैं उसका यूज करके बैटरीज नहीं बना देगी। तो कहने का मतलब नई टेक्नोलॉजी को लेके आना, डिमांड क्रिएशन, पब्लिक के अंदर डिमांड को बढ़ाना, कैसे इंसेंटिव देके, टैक्स माफ करके, ठीक। पायलट प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे काम करना पड़ेगा आपको। चार्जिंग इंफ्रा, पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रा होना चाहिए। तो 4 मेजर फोकस एरिया है फेम स्कीम के, ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपसे क्या बोला कि फेम स्कीम में अभी तक 2 फेज की घोषणा हुई है। पहला फेज 2015 में लॉन्च हुआ था और ये 31 मार्च 19 में खत्म हो चुका है। तो फेज 1 खत्म हो चुका है 31 मार्च 2019 में, और फेम का जो दूसरा आप देख रहे हैं फेज है वो स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2019 में, देखें यहाँ पे, ठीक। और ये कंप्लीट हुआ होगा 31 मार्च 2022 में, यानी नेक्स्ट ईयर। तो 31 मार्च 2022 में खत्म होगा, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो फेज 1 कब खत्म हुआ है? 31 मार्च 2019। स्टार्ट कब हुआ है? 15 में, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। और अगर हम फेज 2 की बात करते हैं, अप्रैल 19 में शुरू हुआ और मार्च 22 में खत्म होगा 31 मार्च, यानी 1 साल अभी और है इसमें, ठीक है। अच्छा, नीचे आओ। क्वेश्चन ये हो सकता है कि फेम स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है या किस डिपार्टमेंट के? देखिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज एंड द पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ही आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, रिसेंट अनाउंसमेंट क्या हुआ है फेम 2.0 में? रिसेंट अपॉइंटमेंट, तो ये बात है करीब 5-6 महीने पहले की। भारत सरकार ने 670 इलेक्ट्रिक बसेस अप्रूवल दिए थे, स्टेट को दिए थे एज अ गिफ्ट, महाराष्ट्र को, गोवा को, गुजरात को, चंडीगढ़ को। यानी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ को 670 इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, 241 चार्जिंग स्टेशन मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरला को, गुजरात को एंड पोर्ट ब्लेयर को दी गई थी। यानी गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट दिए गए थे फेम 2 स्कीम में। तो एक तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक। ये पुरानी बात हो गई, मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज अगर हम एक वीडियो पढ़ ही रहे हैं तो हम कोई भी कसर ना छोड़े इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट, करंट अनाउंसमेंट क्या हुआ, ये सबसे जरूरी है आपके लिए, जो आपको याद रखना, ठीक है। करंट अनाउंसमेंट फेम 2.0 में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने क्या बोला है, इन्होंने इंक्रीज कर दिया है इंसेंटिव को। किसके? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, उनके लिए। देखो, पहले भारत सरकार की तरफ से आपको पर किलोवाट पे 10,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता था आपको, मतलब जो कंपनी का मालिक है, जो मैन्युफैक्चरर है। अब भारत सरकार ने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप बनाएंगे तो पर किलोवाट के हिसाब से आपको 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि स्टार्टिंग ये 5,000 से हुई थी। भारत सरकार पर किलोवाट के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है, जो बाइक्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, उनको 5,000 रुपए मिलते थे, फिर 10 हुए, अब ये 15 हुए। तो मतलब हम कह सकते हैं 50% इंसेंटिव, 50 ना, क्योंकि 10 से 20 होता है, 100 होता है, 10 से 15 हुआ है, तो 50% इंसेंटिव जो है वो बढ़ा दिए गए। इससे क्या है, इससे कंपनीज बोल रही हैं कि 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। 50% इंटेंसिव बढ़ाने से 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा। द स्लैश इन प्राइस, मतलब जो द स्लैश इन प्राइस विल डेफिनेटली हेल्प द, स्लैश इन प्राइस का मतलब क्या, क्योंकि प्राइस में कमी आएगी, है ना। द स्लैश इन प्राइस विल डेफिनेटली हेल्प द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन एंड द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेकिंग इंडिया एन इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बाय 2030, ठीक है। तो ये आपके सामने रिसेंट अनाउंसमेंट है। भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्री ने क्या किया है, पर किलोवाट का जो इंसेंटिव मिलता था मैन्युफैक्चरर को 10,000 रुपए, उसको बढ़ा के 15 कर दिया। यानी 50% इंसेंटिव बढ़ाया गया, जिससे 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइसेस कम होंगे, जिससे क्या होगा, एडॉप्शन बढ़ेगा, देश में लोग एडॉप्ट करेंगे। तो भारत सरकार का जो टारगेट है 2030 तक का, वो पूरा हो जाएगा। ये हमारी स्कीम थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, 16 तारीख से हमारा आरआरबी पीयू का बैच लाइव हो रहा है। और ये बैच जो है, इसमें क्वांट पढ़ाएंगे सर और पुनीत सर पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो अरुण तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो अरुण सर, पुनीत सर किसी नाम के मोहताज है नहीं, दोनों बड़े एजुकेटर हैं और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। तो 16 तारीख से बैच लॉन्च हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है। और कैसे ज्वाइन करेंगे, तो अनअकैडमी का आप, मतलब आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके आप लोग को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च करना। और जब ये सर्च कर लेंगे तो क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे फ़ोन नंबर पुट करने का ऑप्शन आएगा।
अपना फोन नंबर यहाँ पुट कर लीजिए, एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी सबमिट करते ही आप लॉगिन हो गए और यहाँ पे व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको जाके बैंक एग्जाम पे ही क्लिक करना है क्योंकि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं। और जब बैंक एग्जाम क्लिक करेंगे तो विच लैंग्वेज डू यू प्रिफर, इंग्लिश, हिंदी, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहां पे आके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, बस कुछ नहीं, सीधे आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, 12 महीने 24 महीने। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आपकी बात करते हैं, आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे मान लीजिए जून से, जून जुलाई अगस्त, जून से क्या मतलब अगस्त से शुरू होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम खींचेंगे, तो एटलीस्ट कम से कम 12 महीने के लिए या 24 महीने के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, फायदा आपका है क्योंकि आपकी फीस कम हो जाती है। और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप AVP10 कोड लगाते हैं, तो यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड में पूछा जाएगा, इस कोड को सबमिट कर दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस कम हो जाएगी आपकी और आराम से आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अनअकैडमी आपको वीकली, हर वीक संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट देता है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट इंडिया लेवल पे, जहां हर संडे 3 से 4 लाख बच्चे इनरोलमेंट लेते हैं, टेस्ट देते हैं और प्राइज मनी भी जीतते हैं। प्राइज मनी का मतलब स्कॉलरशिप, अगर आप 1 से लेकर 3 रैंक में आएंगे तो आपको 1 साल का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है फ्री मिल जाएगा। अगर आप 4 से लेकर 10 रैंक पे आएंगे 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 11 से 50 रैंक पे आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, और अगर आपकी रैंक 51 to 500 आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी अनअकैडमी की तरफ से, आपकी फीस और कम हो जाएगी। गाइस तो ये था हमारा सेशन, आई होप कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हम अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों सखी सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।